हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम लोगों ने जो किया था 3 years शी ग्रू, उसका कुछ पार्ट हमने किया था और कुछ स्टैंजा रह गए थे, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। बेसिकली ये जो पोएम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 5 जो लूसी पोएम है उनमें से एक है। और इसको एडुकेशन ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इसका एक अल्टरनेट टाइटल है इस पोएम का, जिसको एडुकेशन ऑफ नेचर कहा जाता है। और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी इमेजिनेशन है लूसी को लेके। एक बहुत ही लवली क्रिएशन है पोइट का, पोइट्स इमेजिनेशन का एक बहुत ही लवली क्रिएशन आपको लूसी के रूप में देखने को मिलेगा। और शी इज़ द चाइल्ड ऑफ नेचर एंड द पोएम इज़ ऑल अबाउट हाउ मदर नेचर मोल्डेड द चाइल्ड इन एन ऑल मैनर वे। मतलब कैसे उसकी परवरिश कर रही हैं मदर नेचर, यही है इस पूरे पोएम में। हमने स्टैंजा 1, 2, 3 देख लिया था। आज हमें स्टैंजा 4 करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आपने नहीं देखा है अर्लियर वीडियोस तो प्लीज़ आप उसको पहले विजिट कर लो, अदरवाइज आपको ये क्लियर नहीं होगा। सो द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शेल lend to her. For her the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mould the maiden form by silent sympathy. So यहाँ पे जो मदर नेचर है वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से वो उसकी परवरिश कर रही हैं। तो उनका कहना है कि ये जो साइलेंट फ्लोटिंग क्लाउड हैं, उन्होंने अपनी क्वालिटी जो है वो पास ऑन किया है लूसी को। तो अब वो कौन सी क्वालिटी जो है ये फ्लोटिंग क्लाउड ने लेंड किया है, मतलब दिया है, पास ऑन किया है लूसी को, क्या दिया है? तो इसमें वो बता रही हैं कि डिग्निटी। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी बादलों को देखा है मूव करते हुए आसमान में, तो आपको एक चीज़ महसूस होगा कि वो बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, विद अ फुल ऑफ डिग्निटी, कामनेस, मतलब बहुत ही शांति के साथ वो मूव करते हैं बादल। तो वो सारी चीज़ें जो है, वो डिग्निटी, वो कामनेस, वो पोलाइटनेस, ये सारी चीज़ें वो उन बादलों से सीख रही है कि बहुत स्लोली कैसे अपने आप को ग्रेसफुल रखा जाए। तो वो ग्रेस जो है, वो डिग्निटी जो है, वो लूसी के अंदर ये जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं वो उन्होंने दिए हैं। सो शी विल लर्न फ्रॉम द स्लो मूवमेंट ऑफ द क्लाउड द आर्ट ऑफ रिमेनिंग काम इन अ टफ सिचुएशन। स्टॉर्म जैसे सिचुएशन में बहुत ही कामली वो मूव करते हुए चले जाते हैं। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन अगर आप क्लाउड का मूवमेंट देखेंगे तो वो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही पीसफुल मूवमेंट होता है उनका। तो ये जो सारी क्वालिटी है लूसी के अंदर, पोलाइटनेस, कामनेस, ये सारी चीज़ें उन फ्लोटिंग क्लाउड के थ्रू लूसी के पास आ रही है। फिर आगे वो कहती हैं, फॉर हर द विलो बेंड। ठीक है, जो विलोज हैं, विलो क्या है? विलो जो है वो पेड़ कह लीजिए, या एक छोटे छोटे जो शर्ब्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको जो है विलो कहा जाता है। तो विलो बेंड, ठीक है। अब विलो बेंड का मतलब कि जो झाड़ियाँ, जो झुके हुए पेड़ हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे पेड़ हैं फॉरेस्ट में या नेचर में, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो झुके हुए हल्के से होते हैं, या आप ये कह लें जिन पे फल लगे हुए होते हैं, वो पेड़ जो है झुके हुए होते हैं। तो ये झुके हुए पेड़ क्या सिखा रहे हैं लूसी को? तो ये झुके हुए पेड़ जो हैं लूसी को रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं, पोलाइट होना सिखा रहे हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि जब आदमी किसी का रिस्पेक्ट करता है और वो बहुत पोलाइट होता है तो हल्का सा झुका हुआ होता है। कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे फल ज़्यादा लगते हैं वो झुक जाता है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो जो लोग पोलाइट होते हैं उनको यहाँ पे मदर नेचर ने विलो के जो बेंडिंग ऑफ विलो है उससे कंपेयर किया है, और वो बता रही हैं कि जो लूसी के अंदर पोलाइटनेस की क्वालिटी आएगी और जो रिस्पेक्ट देने की क्वालिटी आएगी वो इन्हीं विलोज के थ्रू उन्होंने लूसी ने सीखी होगी। नॉर शैल शी फेल टू सी, और वो कह रही हैं कि वो मेरी बच्ची है। ठीक है, नेचर उसकी मदर है। तो लूसी इन सब जो चीज़ें वो देख रही है अपने अगल बगल, जो नेचर को वो ऑब्जर्व कर रही है, जो परसीव कर रही है इतने ध्यान से, वो ये सारी चीज़ें देखने में चूकेगी नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें वो देखेगी, ऑब्जर्व करेगी और उस पर इम्प्लीमेंट भी करेगी अपने अंदर। उसको उन सभी क्वालिटीज़ को वो इम्प्लांट करेगी जो जो वो अगल बगल देख रही है।
even in the motion of the storm, grace that shall mold the maiden's form. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेचर है वो कह रही है कि even in the strong movement of storm, विच रिफर टू पावर एंड ग्रेसफुलनेस. जो स्टॉर्म होता है वो क्या शो करता है? अगर आंधी आ रही है या तूफान आ रहा है, स्टॉर्म आई हुई है, तो क्या आप देखोगे? वो पावर देखोगे नेचर का. वो पावरफुल, कितना शक्ति है उसके अंदर, कितनी ज़्यादा पावर है. तो वो सारी चीज़ें कि ग्रेसफुलनेस, कामनेस, स्टिल शी इज़ वेरी पावरफुल लाइक अ स्टॉर्म. वो स्टॉर्म की जैसे पावरफुल होगी, क्लाउड के जैसे उसके अंदर कामनेस होगी, और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होगी विलो की तरह. तो उसके अंदर जो पावर आएगा, जो स्ट्रेंथ आएगा, वो मोशन ऑफ द स्टॉर्म जो बह रही है, मोशन ऑफ स्टॉर्म से उसने सीखा है कैसे खुद को पावरफुल बनाना, और हार्ड सिचुएशन में भी किस तरीके से अपने ग्रेस को मेंटेन करते हुए टफ सिचुएशन को, टफ टाइम को पास करना. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको स्टॉर्म ने सिखाया है. ग्रेस दैट शैल माउल्ड द मेडन. तो इन सब चीज़ों के अंदर से निकल के उसका बचपन निकला है, फ्लोटिंग क्लाउड के साथ, छोटे से फॉन के साथ, झुकी हुई डालियों के साथ, स्टॉर्म के साथ. तो ये सारी चीज़ों ने थोड़ी अपनी क्वालिटी जो है वो लूसी के अंदर पास ऑन किया है. और फिर लूसी जो है एक बड़ी लड़की, मतलब अब वो ग्रोन अप हो गई है, बड़ी हो गई है, और मेडन फॉर्म में वो हो गई है. तो अब वो बड़ी हो गई है लूसी. इन सब चीज़ों के साथ रहते हुए उसने अपना जो है चाइल्डहुड छोड़ दिया है, एंड नाउ शी इज़ अ फाइन यंग लेडी. ओके, सो अब यहाँ पे वो कह रही है, दस बाई साइलेंट सिंपथी. ठीक है, दस इन साइलेंस विदाउट लूसी बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट, शी वुड अल्टीमेटली बी मोल्डेड. मतलब बहुत ही शांति से, बहुत ही कामनेस के साथ वो बड़ी हो गई, एक फाइन यंग लेडी में वो कन्वर्ट हो गई, और इस बात का किसी को पता नहीं चला, साइलेंटली सब कुछ हो गया, एंड नाउ शी इज़ अ फाइन यंग लेडी. ठीक है, द स्टार ऑफ द मिडनाइट शैल बी डियर टू हर. ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रही हैं, मदर नेचर कह रही हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग यंग, फाइन यंग लेडी बनने में, इन द प्रोसेस लूसी would someday display all her truth beauty like the star in the sky on the cloudless midnight. ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि जो स्टार हैं, आसमान में जो स्टार हैं, वो उसको बहुत ही डियर हैं, मतलब बहुत ही उसके बहुत ही क्लोज हैं. क्यों? एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस. और वो उनके क्लोज इसलिए हैं क्योंकि वो स्टार जो हैं, रात के समय के जो स्टार हैं, वो उसको पाथ, उसका एक तरीके से उसको टॉर्च की तरह, टॉर्च बियरर हैं उसके लिए. अंधेरे रास्ते पे ये जो सितारे चमक रहे हैं, अगर रास्ता कभी अंधेरा हो जाता है तो ये जो स्टार हैं ये उसका रास्ता दिखाने का काम करते हैं. इसलिए वो उसको बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि वो हार्ड टाइम में उसके साथ रहते हैं. ठीक है, एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस. ठीक, अब यहाँ ये कह रही है मदर नेचर कि अब चूंकि वो मेरे साथ पली बड़ी है, तो मेरे सारे सीक्रेट्स, चूंकि शी इज़ माई डॉटर. ठीक है, मदर नेचर कह रही है कि वो मेरी बच्ची है, शी इज़ माई डॉटर, सो उसके लिए मेरा सारा सीक्रेट जो है वो ओपन हो गया है. तो नेचर की जो सीक्रेट है, वो सारा कुछ सीक्रेट वो लूसी के पास है. वो सुन सकती है उनके सीक्रेट साउंड को, वो देख सकती है उनके सीक्रेट स्पेस को, जहाँ पे नेचर की जो सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, वो सब कुछ रिवील्ड हो गया है लूसी के सामने. और वो क्या है, वो सीक्रेट प्लेस क्या है? वेयर रिव्यूलेट डांस their wayward round, and the beauty born of murmuring sound shall pass into her face. तो वो कह रही हैं कि वो जो सीक्रेट प्लेस कौन सी है जिसके बारे में लूसी को पता है, और वो सीक्रेट साउंड कौन सा है जिसको लूसी अपने कानों से सुन सकती है, तो उसी को डिस्क्लोज करते हुए मदर नेचर कह रही हैं कि वो सीक्रेट प्लेस वो है जहाँ पे रिवर जो हैं, जो नदियाँ हैं, वो डांस करते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ती हैं.
डांस करते हुए जब आप पत्थरों पे नदियों को मतलब पथरीले ज़मीन पे अगर आप नदियों को फ्लो होते अगर कभी देखोगे, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा पहाड़ों पे जिस तरीके से नदियाँ बहती हैं, तो ऐसा ही लगता है कि वो पूरी रिवर्स जो हैं वो डांस करते हुए जा रही हैं। और वो जो साउंड निकलता है उनके पत्थरों के टकराने से और पानी का जब साउंड निकलता है, तो वो इतना खूबसूरत लगता है कि जैसे लगता है कि वो सिंगिंग कर रही हैं, डांसिंग कर रही हैं, तो वो बहुत ही प्लेजेंट लगता है। तो नेचर के लिए ये उनका सीक्रेट है। ठीक है, डांसिंग रिवर को देखना, उनका मर्मरिंग साउंड देखना, वो इतना प्लेजेंट सीन है, इतनी ब्यूटीफुल सीन है कि वो सारा जो ब्यूटी है वो उसके मतलब लूसी के फेस में जो ब्यूटी है वो इन्हीं सीक्रेट प्लेस से वो ब्यूटी निकल के आई है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उसकी जो इनर क्वालिटी है, जो उसकी पोलाइटनेस है, उसकी कामनेस है, वो इनोसेंट है, वो सब कुछ जो है उसका नेचर से आया है। और उसकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, फिज़िकल वो इतनी खूबसूरत है कि ये सारी जो नदियों वाला जो सीन है ना, वहाँ से उसने वो अपनी ब्यूटी को बोरो किया है। तो वो ब्यूटीफुल सीन जो रिवर डांसिंग एंड साउंड का जो है सीन, वो उसको उसके फेशियल ब्यूटी गिवर हैं, उन्होंने उसको ब्यूटी दिया है, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुल सीन होते हैं। नेचर की सबसे खूबसूरत सीन होती है जब नदियाँ ट्रैवल करती हैं पत्थरों पे, तो वो वहाँ से उसने अपनी फिजिकल ब्यूटी ली है, अपने फेस की ब्यूटी ली है, तो वो उतनी खूबसूरत है। अब वो आगे कहती हैं, एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट shall rear her from to form to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts of Lucy I will give, she while she and I together live here in this happy dell. So यहाँ पे कह रही है कि मैं मतलब the vital lovely feeling of delight would bring up the nourishment in her to a great extent. तो ये सारी जो vital feeling है, जो खूबसूरत सी feeling है, इन सब ने मिलके उसको नॉरिश किया है, उसको 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 बड़ा किया है, इन सब ने मिल के बड़ा किया है लूसी को। द फीलिंग ऑफ डिलाइट एंड जॉय वुड मेक हर हैप्पी। और ये जो सारे सीन आप अगल बगल देख रहे हो, वो उसको इतने खुशनुमा, मतलब वो इतनी डिलाइटफुल है क्योंकि वो नेचर के साथ है, वो मेरे साथ है। ठीक है, द हर वर्जिन बॉडी वुड अटेन अ फिजिकल एंड अट्रैक्टिव ग्रोथ दैट अ यंग एंड प्रिटी मेडन वुड हैव। तो एक फाइन यंग लेडी के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो अब फाइनली लूसी के भी बॉडी में वो सारे चेंजेस दिख रहे हैं। एंड नाउ शी इज़, मतलब उनका कहना है मदर नेचर का कि ये पूरी जॉयफुल वैली जो है उसकी मेच्योरिटी को, उसकी जो वर्जिनिटी है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो हम सब मिलके फाइनली नाउ शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल एंड शी इज़ अ वेरी फाइन यंग लेडी, और उसकी उस ब्यूटी को, उसकी फिजिकल ब्यूटी को पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसके अगल बगल उसको अडोर कर रहा है। ठीक है, उसके साथ जो उसकी मेच्योरिटी ने मतलब वो मेच्योर हुई है, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे मिलके कि नाउ शी इज़ अ फाइन यंग लेडी। सब अब आगे वो बोलती है नेचर, दस नेचर स्पेक अगेन, शी इज सेइंग कि मदर नेचर अब क्या बोल रही है, वर्क वॉज डन। ठीक है, नाउ अब उनको लग रहा है कि सारा काम हो गया, एजुकेटिंग लूसी वॉज फाइनली डन, शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल यंग लेडी एंड शी हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, वो सारी गुण उसके अंदर हैं जो नेचर के अंदर हैं और नेचर ने उसको पास ऑन किया है बहुत ही ब्यूटीफुली। एक एक जो नेचर के एक एक कहा जाए अंग हैं, एक एक जो पार्टिकल्स हैं नेचर के, सब ने लूसी को कुछ ना कुछ अपने अंदर से गिफ्ट दिया है। उसकी इनर क्वालिटी, उसकी फिजिकल ब्यूटी, सब नेचर के एस्पेक्ट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, लूसी के ग्रोन अप में उनका हाथ है। तो वो कह रही हैं नेचर कि फाइनली काम हो गया है। अब नेचर का जो प्लान था उसको मोल्ड करने का कि एक बहुत खूबसूरत यंग लेडी, बहुत ही फाइन यंग लेडी बनाने का, वो काम पूरा हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन। ठीक है, लेकिन अब चूंकि उसने सब कुछ कर दिया, सब कुछ मदर नेचर ने दे दिया, लेकिन लूसी की जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, उसकी जो लाइफ स्पैन है लूसी का, वो बहुत ही कम है, और उसको उन्होंने रेस के साथ कंपेयर किया है। और वो कह रही हैं कि फाइनली
जो है वो अब ख़त्म हो गया, वो उसकी उसकी जो लाइफ पीरियड थी, उसका जो लाइफ स्पैन था वो ख़त्म हो गया, बिगनिंग एंड एन एंड एज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ एन एंड। तो इसकी जो मॉर्टैलिटी है लूसी की, तो इसके थ्रू राइटर ने आपको दो चीज़ें प्रेजेंट किया है। एक तो ये कि लूसी की डेथ हो जाती है एज पर द पोएम, जो इसका लिटरल मीनिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ कितनी भी खूबसूरत हो, कोई भी जानदार चीज़ जिसमें लाइफ है, उसको डेथ फेस करना है। अगर आप नेचर के साथ ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, आपके अंदर ब्यूटी आ रही है, आपके अंदर पोलाइटनेस आ रही है, आपके अंदर कामनेस आ रहा है, वो सब कुछ नेचर ने उसको दिया। तो डेथ इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। समझ रहे हैं? अगर नेचर ने उसको पूरी परवरिश दी, तो डेथ भी एक नेचुरल चीज़ है, वो आनी ही आनी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो लूसी को वो भी फेस करना था। तो हर एक तरीके से इसमें पोएट ने ये चीज़ बताया है कि डेथ इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। वो चाहे नेचर हो, नेचर में भी जो पेड़ हैं उनको भी पैरिश होना पड़ता है। तो कोई भी लाइफ, कोई भी लिविंग थिंग जो है उसको डेथ फेस करना है। एंड यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ वन डे और अनदर उसको जाना है। तो लूसी का भी जो लाइफ स्पैन है वो उतना ही छोटा था, एंड शी डाई। और ये यहाँ पे फिर नैरेटर कहते हैं कि एंड लेफ्ट मी this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. सो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि शी लेफ्ट, ठीक है, शी डाइड, ऑल दैट शी लेफ्ट टू द नरेटर वॉज। और उसके मरने के बाद, लूसी के जाने के बाद, डेथ के अल्टीमेटली अप्रोच के बाद, जो पोइट के पास रह गया है वो क्या रह गया है? उसकी मेमोरीज, वो कामनेस, क्वाइट सीन और पास्ट मेमोरीज लूसी की, जो कि whom he will not be able to see again, लूसी को अब वो वापस नहीं देख पाएंगे। इनफैक्ट द लास्ट स्टेंजा implies that everyone, everything has end, this end is inescapable। आप इससे भाग नहीं सकते, डेथ से आप नहीं भाग सकते। और इसके अलावा, सिर्फ उसकी पास्ट मेमोरी के अलावा, अब ऑथर के पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, एंड नेवर मोर विल बी। और इसके अलावा अब उसको वो कभी देख नहीं पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लूसी पोएम। तो ये जो थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है पोएम और नेचुरल पोएम भी है, नेचर के बारे में भी है। सो इसमें आप एक लिटरल मीनिंग आएगा जो लाइन बाय लाइन मीनिंग आ रही है, और एक जो है विद इन द लाइन जो मीनिंग आती है, बिटवीन द लाइन पढ़ने की जो आदत है, जो आपको डेवलप करनी होगी कि उसकी फ़िलोसॉफिकल मीनिंग क्या आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ अगर आपको एक वर्ड में बोलना पड़े कि क्या है ओवरऑल पोएम, तो एक तरीके से यही बताया है पोइट ने कि अगर आप नेचर के साथ रहते हो तो आपके अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटी होती है वो सब कुछ आप नेचर से सीख सकते हो। नेचर का हर एक एस्पेक्ट आपको एक लेसन दे जाता है, वेदर इट इज़ वो क्लाउड और एक छोटा सा हिरन का बच्चा, या नदियाँ, या जो स्टॉर्म है, स्टार्स हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। उन सब के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ, अगर आप नेचर के साथ स्पेंड करते हो अपनी लाइफ को, तो वो इनरिच्ड होती जाती है। आपकी ज़िंदगी जो है वो डे बाय डे वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती जाएगी। और जब आपके पास डेथ आएगी, अप्रोच करेगी, क्योंकि डेथ से आप नहीं बच सकते, तो आप बहुत ही कामनेस के साथ जाओगे। आपके अंदर पैनिक नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा डेथ की, मतलब डेथ से आप डरोगे नहीं। तो डेथ इज़ अ अल्टीमेट रियलिटी, और उससे आप स्केप नहीं कर सकते। उसको आप इंजॉय कर सकते हो, उसको आप एम्ब्रेस कर सकते हो बहुत ही पोलाइट वे में। और इन सब चीज़ों के लिए आपको अगर तैयार होना है, डेथ के लिए आपको तैयार होना है, तो आपको नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि उतने पीरियड तक आप बहुत ही लाइवली फील करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। और अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं डेफिनेटली इस पे मैं वीडियो बना के डाल दूंगी, सो दैट कि आपको आंसर लिखने में सहूलियत मिल जाए। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।